किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। तो हमें अपने कर्मों को काफ़ी अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमारे कर्मों को ही देखता है। जिस प्रकार एक गाय हजारों में अपनी माँ को पहचान लेती है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमें ढूंढ ही लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक प्रेरक सी कहानी लेकर। आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो लोग अपने कर्म की ओर ध्यान देना अक्सर भूल ही जाते हैं और हमेशा अपने ही विषय में सोचते रहते हैं। तो मेरी आज की कहानी एक कुशलपुर गांव की है। कुशलपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का गुजारा भिक्षा मांग कर चलता था। उस परिवार के मुखिया का नाम रामदीन था, जो कि भगवान शिव का काफ़ी अच्छा भक्त था। गरीबी का आलम उनके घर में इतना ज़्यादा था कि अगर रामदीन एक दिन भिक्षा न मांगे तो उनके घर में खाने के भी लाले पड़ जाएं। अर्थात वह और उसका परिवार अत्यंत दयनीय स्थिति में अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार भगवान शिव और पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो उनकी नज़र रामदीन पर पड़ी, जो कि भिक्षा मांगकर काम चला रहा था। उसे देखकर पार्वती को उस पर बहुत अधिक दया आई। उसे देखकर माता पार्वती बोली, हे भगवान, यह आपका इतना अच्छा भक्त, फिर भी आप इसके विषय में सोचते क्यों नहीं हैं? यह अपना जीवन कितने कष्ट से व्यतीत कर रहा है। भगवान थोड़ा मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम शीघ्र ही किसी न किसी की परेशानी से परेशान हो जाती हो। देवी पार्वती शिव से अनुनय विनय करने लगी कि इसकी कुछ मदद की जाए। तो भगवान कहने लगे, देवी, अभी इसका समय नहीं आया है। तो इस पर पार्वती माता थोड़ा रुष्ट हो जाती हैं और उस गरीब रामदीन की मदद के लिए स्वयं निकल पड़ती हैं। वह एक सेठानी का रूप लेकर पृथ्वीलोक पर आती हैं और जब रामदीन रोज की तरह अपनी भिक्षा मांगने के लिए घर घर घूम रहा था, तभी रास्ते में उन्हें माता पार्वती, जो कि एक सेठानी का रूप धारण किए हुए थी, मिलती हैं। वह उस गरीब व्यक्ति को 100 सोने की मुद्राएं देती हैं और कहती हैं कि इन मुद्राओं से तुम अपना जीवन यापन ठीक से कर सकते हो। उन मुद्राओं को पाकर रामदीन बहुत खुश हुआ और पूरे रास्ते यह सोचता गया कि इन मुद्राओं से मैं यह खरीदूंगा, मैं वह खरीदूंगा। इस प्रकार का विचार करते हुए रामदीन अपने रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी पोटली पर नज़र एक लुटेरे की पड़ जाती है और वह लुटेरा उसकी सारी पोटली को छीन लेता है। रामदीन खूब ज़्यादा शोर मचाता है, लेकिन जब तक लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, तब तक वह लुटेरा वहाँ से भाग जाता है। फिर रामदीन निराश होकर अपने घर की ओर लौट जाता है और सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी भी इस घटना के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है। अगले दिन फिर सुबह वह अपने नित्य के काम के लिए चल देता है। जैसे कि वह रोज़ भिक्षा मांगता था, तो वैसे ही वह फिर घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगता है। पार्वती फिर दोबारा उसे देखती हैं कि वह घर घर भिक्षा मांग रहा है। वह प्रभु से कहती हैं, हे प्रभु, यह तो फिर दोबारा अपने भिक्षा मांगने वाले काम पर आ गया। तब भगवान कहते हैं कि हे देवी, इसकी पोटली रास्ते में लुटेरे द्वारा छीन ली गई। तो माता पार्वती दोबारा उसकी मदद के लिए आती हैं और फिर सेठानी का रूप रखकर उसे एक अमूल्य मोती दान में देती हैं। वह मोती बेशकीमती था, जिसे बेचकर अच्छी खासी रकम प्राप्त की जा सकती थी। अब की बार रामदीन पहले से ज़्यादा सतर्क था। वह उस मोती को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर अपने घर ले जाता है और एक पुराने, जो कि जिस घड़े का काफ़ी लंबे समय से प्रयोग नहीं किया जा रहा था, उसमें संभाल कर रख देता है और मन में विचार करता है कि इस मोती से वह ढेर सारा सामान खरीदेगा और एक दुकान भी खरीदेगा, जिससे कि वह अपने परिवार का लालन पालन सही से कर सके। इस प्रकार का विचार करते करते न जाने कब उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। अब की बार वह मोती की जानकारी अपनी पत्नी को भी नहीं देता है और चुपचाप उसे छुपाकर रख देता है। अगले दिन सुबह जब रामदीन की पत्नी उठती है, तो वह घड़े में पानी भरने के लिए नदी पर जाने की सोचती है, लेकिन क्या देखती है कि उनका पानी पीने का घड़ा टूटकर बिखरा पड़ा है। शायद वह किसी बिल्ली द्वारा नीचे गिरा दिया गया, जिससे कि वह टूटकर खराब हो गया। अब रामदीन की पत्नी दूसरे घड़े की तलाश करती है। उसके हाथ वही पुराना घड़ा लग जाता है जिसमें कि रामदीन ने मोती छिपाया था।
और वह उस घड़े को नदी पर ले जाकर उसमें पानी भरने के लिए चली जाती है। जैसे ही वह घड़े को पानी में डालती है, उसका जो वह मोती था वह नदी के अंदर चला जाता है और रामदीन की पत्नी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसे तो मोती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुबह जब रामदीन उठता है तो उस घड़े को अपने स्थान पर ना पाकर अत्यंत घबरा जाता है, और जैसे ही उसकी पत्नी पानी लेकर आती है, वह उससे उस घड़े के विषय में पूछता है। तब पत्नी बताती है कि पुराना घड़ा अचानक ही टूट गया था, तो मैंने उस यहाँ रखा हुआ घड़ा ले लिया और उसमें मैं पानी लेने गई थी। इस पर रामदीन बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उसे बताता है कि उसमें वह बहुमूल्य मोती रखा हुआ था। वह बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, लेकिन हो क्या सकता था, वह मोती तो नदी में जा चुका था। रामदीन उस घड़े का पानी खाली करके भी देखता है, लेकिन उसमें कोई मोती नहीं होता। वह अत्यंत निराश हो जाता है और फिर अगले दिन सुबह फिर अपने उसी काम के लिए चल देता है। माता पार्वती जब नीचे पृथ्वी पर देखती हैं तो वह रामदीन उन्हें दोबारा भिक्षा मांगते हुए नजर आता है। तो पार्वती माता प्रभु से कहती हैं, हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है, मैं बार बार इसको धनवान बनाने की सोचती हूँ और आप इसे बार बार दरिद्र बना देते हैं, यह आप सही नहीं कर रहे। इस पर प्रभु कहते हैं कि देवी, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को वह नहीं मिलता जो वह चाहते हैं, उन्हें वह मिलता है जो उनके योग्य होता है। पार्वती के बार बार मनाने पर भगवान शिव उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पृथ्वी लोक पर उस रामदीन की मदद के लिए चल देते हैं। जैसे ही रामदीन अपने रोज के काम पर जा रहा था, रास्ते में जब मंदिर पड़ता है, क्योंकि वह भगवान का काफ़ी भक्त था, उस मंदिर में रोज की तरह पूजा अर्चना करने के लिए जैसे ही जाता है तो वहाँ भगवान शिव शंकर उसे साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। तो रामदीन उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताने लगता है। भगवान उससे कहते हैं कि तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, लो यह 2 सिक्के लो और जहाँ से जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते पर वापस चले जाओ, आज तुम भिक्षा मांगने मत जाना। और इतना कहने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रामदीन जब मंदिर से निकला तो वह सोचने लगा, भगवान से अच्छा तो वह सेठानी ही थी जिसने मुझे 100 सोने के सिक्के और एक बार इतना बहुमूल्य मोती दिया। यहाँ तो भगवान ने केवल 2 ही सिक्के दिए हैं, इन 2 सिक्कों से मेरा क्या होगा। इस प्रकार का विचार करते हुए जब वह रास्ते में जा रहा था तो वह क्या देखता है कि एक मछुआरा मछली पकड़कर वापस आ रहा था। उसके पास मछलियाँ शेष नहीं थी, क्योंकि वह उन्हें बाजार में बेच आया था। केवल एक मछली किसी तरह जाल में फंसी हुई थी। रामदीन को उस मछली को देखकर बहुत दया आई, क्योंकि वह मछली दर्द से छटपटा रही थी। तो उसने सोचा कि इन 2 सिक्कों से मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो क्यों ना इस जीव की जान ही बचा ली जाए। तो वह 2 सिक्के देकर उस मछली को उस मछुआरे से खरीद लेता है और उसे अपने कमंडल के पानी में डालकर पास की नदी में छोड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह उसे नदी में छोड़ता है तो देखता क्या है, वह जो बहुमूल्य मोती उसका नदी में खो गया था वह उसके कमंडल में था, यानी कि वह मोती मछली के पेट में था जो कि मछली ने कमंडल में छोड़ दिया। इस प्रकार रामदीन अपने मोती को देखकर काफ़ी तेज चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। वह खुशी से पागल हो गया, वह काफ़ी तेज चिल्ला रहा था। तभी पास से वह लुटेरा गुजर रहा था। उसने सोचा, ये इसको मेरे बारे में पता चल गया है कि मैंने ही इसकी मुद्राएं चुराई हैं और यह गांव वालों को बुला रहा है मिल गया कहकर। इस प्रकार वह लुटेरा रामदीन के पैरों में आके पड़ गया और कहने लगा, मैं तुम्हारी सभी मुद्राएं लौटा दूंगा, कृपया किसी से न इस बारे में नहीं बताना। रामदीन इस विषय पर कुछ नहीं बोलता, वह मौन बना रहता है, क्योंकि उसकी मुद्राएं भी उसे वापस मिलने वाली थी। अब उसकी मुद्राएं भी उसे वापस मिल गई थी, उसका मोती भी वापस मिल गया था। इस प्रकार अपने सभी धन को वापस प्राप्त करके वह बहुत अधिक खुश हुआ। इस प्रकार पार्वती ऊपर से यह लीला देख रही थी। वह प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है, आपने उसका एक बार सारा धन छीन लिया, अब उसका सारा दिया हुआ धन वापस लौटा दिया, ऐसा क्यों? तो प्रभु कहते हैं, हे देवी, पहले वह केवल अपने विषय में और अपने परिवार के विषय में सोच रहा था, तो इसलिए उस धन पर उसका कोई अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में जब वह दूसरों के लिए सोच रहा था तो उसका सब धन उसे वापस मिल गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान उसी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है, और हम जो भी काम करें वो इस तरह करना चाहिए
कि उस काम को करते हुए हमें डरना ना पड़े कि भगवान हमें देख रहा है, बल्कि हमें उस काम को करते हुए यह विश्वास और भरोसा बना रहे कि हम जो भी अच्छाई कर रहे हैं, अगर कोई नहीं देख रहा तो कम से कम भगवान तो देख रहा है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ। हमारा प्रत्येक कर्म एक बीज के समान होता है। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो अब अपनी दोस्त भव्या को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई सी प्रेरक कहानी के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।